मित्रों, आज धनतेरस का दिन है। ये वह दिन है जब हर घर में दीपक जलते हैं, हर द्वार पर रोशनी बिखरी होती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में नया सौभाग्य लाने की कामना करता है। लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो खरीदा जाए वह बढ़ता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या इस दिन केवल सोना चांदी ही खरीदना जरूरी है? क्या कोई ऐसा धन भी है जो बिना खरीद के मिलता है और जो कभी घटता नहीं? आज की यह कथा हमें वही रहस्य बताने वाली है। यह कथा है भगवान बुद्ध की, जो हमें समझाते हैं कि असली धन कहाँ है और कैसे पाया जा सकता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बांस की झोपड़ी में बैठे थे। बाहर वर्षा की हल्की बूंदें गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। सभी शिष्य शांत थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक विशेष तेज था, जैसे वे आज किसी गहरी बात को प्रकट करने वाले हों। अचानक आनंद ने पूछा, प्रभु, कल धनतेरस का पर्व है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, हर कोई कुछ नया खरीदना चाहता है। कहते हैं जो इस दिन धन प्राप्त करता है वह वर्ष भर समृद्ध रहता है। क्या यह सच है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, धनतेरस का असली अर्थ लोग भूल गए हैं। धनतेरस का अर्थ है धन का आरंभ, लेकिन लोग उसे केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित कर बैठे हैं। असली धन तो वह है जो तुम्हारे भीतर है, जिसे पाने के बाद कोई हानि नहीं होती, कोई भय नहीं रहता। शिष्य आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य बाहरी चीजों में सुख ढूंढता है तो वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि बाहरी चीजें नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। सोना मिट्टी में बदल सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, घर और वस्तुएं समय के साथ टूट जाती हैं, लेकिन एक धन ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, और वह है संतोष। बुद्ध उठे और अपने शिष्यों को बाहर ले गए। उन्होंने कहा, देखो, यह धरती हर वर्ष अपने अंदर बीज धारण करती है, बारिश आती है और वह फसल देती है। पर क्या तुमने कभी देखा कि धरती शिकायत करती है कि उसने कितने बीज खो दिए? नहीं, धरती हर बार देती है, क्योंकि उसके पास देने का संतोष है। इसी को मैं असली धन कहता हूँ। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब मन में संतोष आता है तभी मनुष्य अमीर बनता है, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, और जिसके पास संतोष नहीं है वह चाहे सोने का महल क्यों न बना ले, वह अंदर से गरीब रहेगा। आनंद ने पूछा, प्रभु, अगर संतोष ही असली धन है तो क्या हमें बाहरी चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या हमें सोना, चांदी, घर, परिवार सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए, वस्तुओं से दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि वस्तुओं के प्रति मोह से दूरी बनानी चाहिए। वस्तु तुम्हारी सेवा के लिए है, पर जब तुम उसके सेवक बन जाते हो तब तुम गरीब हो जाते हो। बुद्ध ने आगे कहा, यह संसार असंख्य रूपों में हमें मोह देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है वह जान लेता है कि जो चीज भीतर है वही स्थायी है, जो बाहर है वह अस्थायी है। जो भीतर के दीपक को जलाता है वही सच्चा धनवान है। शिष्य ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन एक दीपक जलाता है तो वह केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, वह अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करने का संकेत देता है। लेकिन लोग इस बात को भूल गए हैं। उन्होंने दीपक को सजावट बना दिया है, जबकि वह आत्मज्ञान का प्रतीक है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बताओ मेरे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मंत्री ने कहा, प्रभु, आपके राज्य में एक साधु रहता है जो कुछ भी नहीं रखता, न घर, न वस्त्र, न भोजन, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने साधु को बुलवाया और पूछा, तुम तो कुछ नहीं रखते, फिर भी इतने शांत कैसे रहते हो? साधु ने कहा, राजन, मेरे पास वह है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास संतोष है। मैं जो कुछ भी पाता हूँ उसे पर्याप्त मान लेता हूँ, इसलिए मैं अमीर हूँ। तुम हर दिन कुछ नया पाना चाहते हो, इसलिए गरीब हो। बुद्ध ने कहा, यही है असली धनतेरस। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर संतोष का दीपक जलाता है वही व्यक्ति सच्चा धनवान बनता है। बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, जैसे हर शब्द ने उनके हृदय में नया प्रकाश जगा दिया था। बुद्ध ने कहा, संसार में दो प्रकार के धन है, एक वह जो मनुष्य इकट्ठा करता है और एक वह जो मनुष्य अनुभव करता है। इकट्ठा किया हुआ धन कभी स्थायी नहीं होता, अनुभव किया हुआ धन ही अमर होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी वस्तु को पाने की इच्छा करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उस इच्छा से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और वही शांति ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने आगे कहा, धनतेरस का सही अर्थ है उस शांति को पाना जो भीतर छिपी है। बाहर का दीपक केवल संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर का दीपक जलाना है। जब तुम अपने मन के दीपक को जलाते हो तो तुम्हारे जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, संसार के लोग धन को गलत दिशा में खोजते हैं, वे बाहर दौड़ते हैं, लेकिन सच्चा साधक भीतर उतरता है। जो भीतर उतर गया उसने धनतेरस का वास्तविक अर्थ जान लिया। बुद्ध अपने शिष्यों के सामने शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका स्वर गहरा था, परंतु उसमें करुणा की मधुर ध्वनि थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी उसका मन है, वही व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि मन जब संतोष से भर जाता है तब बाहरी अभाव भी आनंद में बदल जाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब संसार हमें बार बार आकर्षित करता है, जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग धन संपत्ति और वैभव में जी रहे हैं, तब मन कैसे शांत रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या करते हो तो तुम अपने भीतर के आनंद को खो देते हो। संसार में जितना भी धन है वह सब अस्थायी है, कोई भी व्यक्ति उसे सदा के लिए नहीं रख सकता, इसलिए उस धन से सुख की आशा करना व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का असली शत्रु उसका लोभ है। जब तक लोभ जीवित है तब तक दुख जीवित है, और जब लोभ समाप्त हो जाता है तब मन में शांति का उदय होता है। यही शांति वह प्रकाश है जिसे धनतेरस का दीपक प्रतीक बनाता है। फिर बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास बहुत धन है पर मन को शांति नहीं मिलती। मैं और अधिक
कमाना चाहता हूँ ताकि मन शांत हो जाए। मैंने उससे कहा, जब मन को संतोष नहीं है तो संसार की सारी संपत्ति भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मन का पात्र लोभ से भरा है और जब तक उसे खाली नहीं किया जाएगा तब तक उसमें शांति का जल नहीं भरा जा सकता। व्यापारी ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, तुम्हें केवल लोभ छोड़ना है। वस्तुएं छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर उनसे मोह छोड़ना आवश्यक है। यही बुद्ध का मार्ग है जो संतुलन सिखाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी प्राप्ति के प्रति आभारी होता है तो उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है। आभार से ही संतोष का जन्म होता है और संतोष से ही आनंद का विस्तार होता है। जब आभार का दीपक मन में जलता है तब बाहर का अंधकार महत्वहीन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम धनतेरस के दिन अपने घर में दीपक जलाते हो। उस दीपक की लौ को देखो, वह धीरे धीरे जलती है। वह किसी को जलाने के लिए नहीं होती, वह केवल प्रकाश फैलाने के लिए होती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर का संतोष भी प्रकाश फैलाता है। वह किसी और से तुलना नहीं करता, वह केवल स्वयं को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने कहा, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रगति करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी हर स्थिति में शांति बनाकर रखो। जो मिला है उसे स्वीकारो और जो नहीं मिला उसे पाने की बेचैनी में अपना वर्तमान न खो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, उसे बहुत प्यास लगी है। उसे एक छोटा सा तालाब मिलता है। वह घुटनों के बल बैठकर जल पीता है और कहता है, यह जल ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उसी समय एक राजा अपने महल में बैठा स्वर्ण के बर्तनों में जल पी रहा है, पर उसका मन असंतुष्ट है। बताओ, इनमें से कौन अमीर है? जिसने जल का मूल्य समझा वही सच्चा धनवान है। बुद्ध ने कहा, धनतेरस की असली पूजा यही है कि हम अपने भीतर के लोभ को समाप्त करें और अपने जीवन में संतोष के दीपक को जलाएं, क्योंकि वही दीपक स्थायी प्रकाश देता है। एक शिष्य ने कहा, प्रभु, हम इस संतोष को कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, जब तुम यह पहचान लेते हो कि कौन सा विचार तुम्हें शांति से दूर ले जा रहा है और कौन सा विचार तुम्हें निकट ला रहा है, तब तुम धीरे धीरे अपने मन के स्वामी बन जाते हो। और जब मन का स्वामी अपने भीतर के दीपक को देख लेता है तो उसे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध ने कहा, इस जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है वह पर्याप्त है। जब यह भावना स्थिर हो जाती है तो भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट होती है। वह ऊर्जा ही सुख का स्रोत है, वही संतोष है, वही सच्चा धन है। उन्होंने कहा, मनुष्य हमेशा भविष्य के पीछे भागता है और वर्तमान को भूल जाता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो तभी संतोष संभव होता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चा धनतेरस मनाना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, देखो कि क्या तुम्हारे मन में कोई अंधकार है, क्या कोई लोभ जलता है, क्या कोई असंतोष बैठा है। यदि है तो उसे प्रेम से पहचानो और शांत कर दो, क्योंकि भीतर का अंधकार ही बाहर की बेचैनी बन जाता है। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तब बाहर की दुनिया स्वयं सुंदर लगने लगती है। वही व्यक्ति धन्य है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहना जानता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस धनतेरस पर केवल दीपक न जलाओ, बल्कि एक संकल्प भी लो कि तुम अपने भीतर की दौड़ को शांत करोगे। तुम जो कुछ भी प्राप्त हो उसे पर्याप्त मानोगे और तुम्हारे मन में सदैव आभार रहेगा। सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए। वातावरण में मौन गहराता चला गया। केवल दीपक की लौ झिलमिला रही थी। वह लौ जैसे कह रही थी, यही असली धनतेरस है, जब भीतर का दीपक बाहर की रोशनी से मिल जाता है। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश को पहचान लेता है तो उसके जीवन का हर क्षण त्योहार बन जाता है। तब हर दिन धनतेरस होता है, हर दिन दीपावली होती है, क्योंकि वह व्यक्ति अब बाहर नहीं ढूंढता, वह भीतर जीता है। उन्होंने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। जो अपने भीतर संतोष पा लेता है वही सच्चा धनवान है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब जाओ, इस दीपक को लेकर संसार में प्रकाश फैलाओ। लोगों को बताओ कि असली धन वह नहीं जो जेब में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। वही धन सबसे कीमती है, वही अमर है, वही शाश्वत है। सभी शिष्य बुद्ध के चरणों में झुके। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे, क्योंकि उन्होंने उस दिन समझ लिया था कि धनतेरस केवल बाहर के दीपक का त्योहार नहीं है, यह भीतर की रोशनी का उत्सव है। और इस तरह बुद्ध की उस रात की शिक्षा हर शिष्य के मन में अमर हो गई। हर शिष्य ने उस दिन यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर संतोष का दीपक जलाएगा, क्योंकि वही दीपक कभी बुझता नहीं। मित्रों, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। यदि हम बुद्ध की इस शिक्षा को समझ लें तो हम हर दिन धनतेरस मना सकते हैं, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो भीतर जन्म लेती है और वही हमें शांति और आनंद देती है। इसलिए इस धनतेरस पर जब तुम दीपक जलाओ तो यह याद रखना कि बाहर का दीपक केवल प्रतीक है, असली दीपक तुम्हारे भीतर है। उसे जलाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, यही धनतेरस का सार है, यही सच्चा धन है और यही वह संतोष है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके भीतर एक नई सोच जगाई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर बुद्ध के विचारों की यह रोशनी हर हृदय तक पहुंचा सकें।